तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिक्किम के बारे में। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय में बसा हुआ सिक्किम भारत का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत राज्य है। यहाँ की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं और बर्फ से ढकी चोटियां मन मोह लेती हैं। यहाँ के हरे भरे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां और रंग बिरंगी संस्कृति देखने लायक है। सिक्किम की संस्कृति में विभिन्न त्योहारों और परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिलता है। सिक्किम घूमने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ आपको तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर भी देखने को मिलेंगे। सिक्किम की जैव विविधता इसे और भी खास बनाती है। सिक्किम की सीमा पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और तिब्बत, चीन से मिलती है। यह राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भी महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे और मिलनसार हैं और यहाँ की संस्कृति बौद्ध और हिंदू धर्म का मिला जुला रूप है। सिक्किम के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बड़े गर्व से निभाते हैं। सिक्किम का इतिहास भी उतना ही इंटरेस्टिंग और कैप्टिवेटिंग है जितना कि यहाँ का नजारा। 1642 में फुनत्सोग नामग्याल ने यहाँ चोग्याल राजवंश की शुरुआत की थी। उसके बाद 300 सालों तक सिक्किम ने नेपाल और भूटान के हमलों का सामना किया, लेकिन अपनी आजादी नहीं छोड़ी। 1890 में सिक्किम ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया। फिर जब भारत आजाद हुआ तो 1947 में लोगों ने वोट देकर सिक्किम को भारत में मिलाने का फैसला किया और आखिरकार 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। एक ऐतिहासिक क्षण। सिक्किम बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है, जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि का मुख्य कारण है। जिनमें से सबसे ज्यादा मशहूर है तीस्ता नदी, जो अपनी तेज धारा और साफ पानी के लिए जानी जाती है। तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की खेती और बिजली इसी नदी पर निर्भर करती है। यह नदी यहाँ के किसानों के लिए वरदान है और बिजली उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा रंगीत, रंगपो और तोस्ता नदियां भी सिक्किम की जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। ये नदियां भी कृषि और जल आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। कुछ सालों पहले बिजली बनाने के लिए सिक्किम में बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। इन बांधों ने बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया है और राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद की है। लेकिन इन बांधों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का भी डर है, क्योंकि इनसे नदियों का सिस्टम बिगड़ सकता है और भूकंप का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा बांधों के कारण नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में भी बदलाव आ सकते हैं, जिससे वन्य जीवों और मछलियों पर असर पड़ सकता है। गंगटोक, जो कि सिक्किम की राजधानी है, एक बहुत ही सुंदर शहर है जो हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है। गंगटोक अपनी साफ सफाई, शांत माहौल और खूबसूरत नजारों के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है। यह शहर अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। गंगटोक में आपको बहुत सारे मंदिर, मठ और धार्मिक जगह मिलेंगी, जो सिक्किम के अलग अलग धर्मों और संस्कृति को दिखाती हैं। सिक्किम की चीन के साथ 220 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो हिमालय की ऊंचाइयों में फैली हुई है। यह सीमा प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ रणनीतिक महत्व भी रखती है और डोकलाम पठार पर दोनों देशों के बीच झगड़ा है। यह क्षेत्र विवाद का केंद्र बना हुआ है, जहां दोनों देशों की सेनाएं अक्सर आमने सामने होती हैं। यह जगह भारत, चीन और भूटान के बीच के कोने पर है, जिसे त्रिजंक्शन कहा जाता है। इस स्थान की भौगोलिक स्थिति इसे और भी संवेदनशील बनाती है और अपनी लोकेशन की वजह से यह तीनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा सकती है, जो इसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है।
2017 में डोकलाम में भारत और चीन के बीच 73 दिनों तक सेना आमने सामने रही थी, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बहुत बरहक गया था। यह तनाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। इस तनाव ने क्षेत्रीय स्थिरता को भी प्रभावित किया। हालांकि वह तनाव खत्म हो गया, लेकिन सीमा का विवाद अभी भी सुलझा नहीं है। यह विवाद समय समय पर फिर से उभर आता है, लेकिन सीमा का विवाद अभी भी सुलझा नहीं है और यह दोनों देशों के रिश्ते के लिए एक मुश्किल चुनौती बना हुआ है। इस विवाद का समाधान दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है और यह दोनों देशों के रिश्ते के लिए एक मुश्किल चुनौती बना हुआ है। इस विवाद के चलते दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी बनी रहती है, जो भविष्य में और भी समस्याएं पैदा कर सकती है।